गरुड़ पुराण में कहीं पे वर्णित है कि पितृ किसी के सगे नहीं होते, ये लिखा गया है। और अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे ये वर्णन आता है, कई जगह आता है। लेकिन मैं कहती हूँ, एक माँ को अपने बच्चे से, एक पिता को अपने बच्चे से इतना प्यार है, मृत्यु के बाद वो प्यार खत्म तो नहीं हो सकता? नहीं ना। नहीं हो सकता। तो यहाँ पे शिव पुराण में हमें एक वर्णन मिलता है कि जो आत्माएं हैं, जो पितृ हैं, वो बोल रही हैं कि हम तो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, हम उनको कामयाब होना देखना चाहते हैं, बट वो कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं। तो शिव जी बोले कि देखिए, आप सही कह रहे हो कि हम जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं अपने उनसे जुड़ना चाहती है, लेकिन हर चीज कर्मों पे डिपेंड करती है, गिव एंड टेक है। हम भगवान से भी कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है। हम यूनिवर्स से कहते हैं हमें पैसा चाहिए तो हमें मिलता है। हम यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन करनी बंद कर दें, हमें नहीं मिलेगा। और ये तो मैं खुद कहती हूँ कि एग्जाम्पल है मेरे पास कि अगर मैंने कोई मैनिफेस्टेशन की है, वो मुझे मिली है, और मैंने कुछ दिन ब्रेक ले लिया, नहीं मिली है, इट मीन्स आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है। इसीलिए आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी सब में देखोगे एक प्रार्थना का तरीका है सब में। कोई खाना खाने से पहले कर रहा है, कोई मंदिर जाके कर रहा है, कोई चर्च जाके कर रहा है, अपने डेज के अकॉर्डिंग कर रहा है, कोई रात को सोने से पहले कर रहा है। यानी आपको हर चीज़ एक प्रार्थना के बाद मिलती है। अब जो पितृ बहुत टाइम तक रह जाते हैं, क्योंकि हमें गरुड़ पुराण में एक व्याख्या मिलती है कि पितृ पहले सीधे लटके हैं अपने लोक में। जब उनको बहुत टाइम तक आप तर्पण नहीं करते हो, उनकी श्राद्ध क्रिया सब नहीं करते हो, फिर वो उल्टे होने लगते हैं। जब वो उल्टे होने लगते हैं तो वो प्रेत बन जाते हैं, फिर वो प्रेत लोक की श्रेणी में चले जाते हैं। मतलब वहां पे भी कैटेगरीज हैं। जैसे यहाँ पे अमीर गरीब की कैटेगरी बनी हुई है, जी। वहां पे भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि जैसे हमने अनजाने या ना जानते हुए कोई गलती कर दी तो हमारे ऊपर पितृ दोष लगता है और हमारे जो पूर्वज हैं उनको वहां पे सजा मिलती है। देखिए, वो जगह ही सजा वाली है। वो जहाँ पे रह रहे हैं वो जगह ही सजा वाली है कि मेरा मेरा कर्म इतना बुरा हुआ कि मुझे अभी नेक्स्ट जन्म में बहुत ईयर बिताने हैं, तो इट मीन्स मेरे कर्म बुरे हैं। तभी तो लोग कहते हैं प्रेत ने पकड़ लिया, भूतनी ने पकड़ लिया, चुड़ैल ने वो बुरी क्यों होती हैं, वो अच्छी क्यों नहीं होती हैं। लेकिन बोलते हैं कि श्राद्ध करो, पिंडदान करो, तो हमारे पूर्वज यहाँ पे हैं पितृलोक में, वो वहाँ पे अच्छे से रह पाएंगे। हाँ, ये आप सही कह रहे हो कि वो वहाँ अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी और सर्दी, बारिश, हर तरह का मौसम आता है। वहाँ पे एक ही मौसम है जो है गर्म, जहाँ पे है बहुत गर्मी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पे तेल में तला जा रहा है या अग्नि से जलाया जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत गर्मी है। अब हमारे हिंदू संस्कारों में क्या बना है कि जब हम सुबह स्नान करते थे नदियों में या सरोवर में, तो हम क्या करते थे, एक तो पुरुषों ने जनेऊ पहना होता था, अंडरगारमेंट्स पहने होते थे, या धोती गमछा कुछ लपेटा होता था। क्या वो नग्न अवस्था में स्नान करते थे? नहीं। स्त्रियां भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करती थी, वो भी पूरे कपड़े पहन के स्नान करती थी। जी। फिर वो सूर्य देवता को जल चढ़ाते थे। जी। ठीक है। अब सूर्य कौन है? श्री हरि विष्णु का रूप। जी। और हमारे सबसे पहले जो पितर हैं वो कौन है? या आप सूर्य देवता को कह सकते हो या श्री हरि विष्णु को कह सकते हो। ठीक है। जो सर्वदेव अमावस्या आती है, अश्वनी मास की अमावस्या, क्योंकि भाद्रपद की पूर्णमासी से पितृपक्ष शुरू होता है और अश्वनी की अमावस्या, जिसे सर्वदेव अमावस्या कहते हैं, उस दिन समाप्त होता है। उस दिन सभी देवताओं का, सभी पितरों का, सभी का तर्पण कर दिया जाता है। राइट। अब सूर्य देवता को जल चढ़ाते थे, उसमें हम कुल देवी का नाम लेते थे, उसमें हम अपने गुरुओं का नाम लेते थे, हम अपने पितरों का नाम लेते थे, सबका लेते थे। जी। हमें राजा भगीरथ से भी तो यही मिलती है कि उनके पितृ परेशान थे, उन्होंने बोला कि हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही, हमें मुक्ति दो। अच्छा, मुक्ति जल से क्यों दो? क्यों गंगा नदी को उतारा गया और उनका तर्पण करवाया गया? क्योंकि जहां बहुत गर्मी है वहां पे आपको क्या चाहिए? कूलर। आज मेटा, फेसबुक के मेटा की बात करते हैं, जहाँ पे उनका डेटा सारा सिस्टम है, वहाँ पे कितना पानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गर्म हो जाते हैं आपके कंप्यूटर्स वगैरह। वैसे ही एक जगह है जहाँ पे बहुत गर्मी है, जहाँ पे हर जगह आग ही आग है, तो आपको क्या चाहिए? पानी। पानी। इसीलिए भगीरथ जी ने गंगा जी को धरती पे उतारा और अपने पितरों को तर्पण दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा साल तो हमें पितरों से मतलब नहीं होता। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया आपको पितृदोष है, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब हम जाएंगे ना गया जी या जहाँ पे भी, हम तर्पण करवा देंगे। या पैसे नहीं है, या हम तो हर अमावस्या पे भोजन दान करते हैं। मैं कह रही हूँ वहां पे भूख प्यास तो है,
वहां पे सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी। हम जल तो नहीं दे रहे। और हम लोग आज दान कैसा करते? पहले क्या होता था, हमारे घर में पंडित आते थे हर अमावस्या को, पूर्णमासी को, वो हमसे प्रॉपर खाना ले जाते थे, मांग के भी ले जाते थे और इच्छा से भी ले जाते थे। आज क्या है, हमारी मर्जी होती है तो हमने मैगी के पैकेट्स उठाए, फ्रूटीज उठाई, केले उठाए, आम उठाए, कुछ भी उठाया और जाके मंदिरों में दे दिया। जबकि ब्राह्मण का नंबर 6ठे नंबर पे आता है। जब हम पितरों को खिलाते हैं तो 6वें नंबर पे जो ब्राह्मण आ रहा है, उससे पहले की जो 5 वो लोग हैं, जो एंटिटीज हैं, उनको तो आप भूल गए। तो आप कैसे कहते हो कि एक ब्राह्मण को देने से आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हो?